जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए नई टॉपिक लेके आए हैं जिसमें वन डे एग्जाम जैसे आपका ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया और अदर भी वन डे एग्जाम जैसे बैंक का हो गया आपका, या फिर एनटीपीसी का हो गया, रेलवे का हो गया, उसमें जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एक नया प्रैक्टिस सेट क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। इसमें उन्हीं क्वेश्चन को पहले शामिल किया गया है जिनको हमने यूट्यूब पर पढ़ाया है। तो ऐसे क्या करेंगे, कुछ वीडियो यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट जारी करेंगे, उसमें आपसे जिससे आपको डिक्लेयर हो जाए कि इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एसबीआई बैंक में पूछे गए हैं, यानी बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं, ट्रिपल सी में पूछे गए हैं, ओ लेवल में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नई टॉपिक। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े यानी कि कुछ वीडियो पढ़ा करके नया नया प्रैक्टिस सेट जारी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है एमएस पेंट में टाइटल बार कहां पाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एमएस पेंट में टाइटल बार कहां पाया जाता है। एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हमारा टाइटल बार कहां पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका विंडो के सबसे ऊपर, विंडो के राइट साइड में, सेटअप बार में, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिएगा, तो हमने पढ़ा था कि जब हम विंडो को ओपन करते हैं तो विंडो के सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, टाइटल बार पाया जाता है। वही पूछा गया आपका कि एमएस पेंट में टाइटल बार कहां पाया जाता है। तो विंडो के सबसे ऊपर, यानी टाइटल बार कहां पाया जाता है आपका, विंडो के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार, यानी विंडो के सबसे ऊपर हमारा क्या पाया जाता है, टाइटल बार पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के जनक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ट्रिपल सी में भी, ओ लेवल में भी और बैंक में भी। कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या पूछा है। पहला ऑप्शन आपको दिया है चार्ल्स रॉबर्ट। क्या दिया आपका ऑप्शन, चार्ल्स रॉबर्ट, जो कि गलत जवाब है। चार्ल्स हुक, ये भी गलत है। रिचर्ड ब्रॉडी, ये भी गलत है। यानी कि इसका सही आंसर क्या, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं ना कंप्यूटर के जनक क्या है, चार्ल्स बेबेज है। इसलिए क्या है, इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, या इसलिए क्या डालेंगे इसमें से, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की हिंदी होती है, यानी क्या क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की हिंदी होती, यानी कंप्यूटर शब्द की हिंदी क्या होती है। ऑप्शन आपको दिया है संगणक, कैलकुलेटर, कंप्यूट या फिर उपरोक्त सभी। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है। कंप्यूटर की हिंदी हमारी संगणक होती है। क्या होती है आपकी कंप्यूटर की हिंदी, संगणक होती है। क्लियर, यानी तीसरे क्वेश्चन का ए वाला सही है, कंप्यूटर की हिंदी संगणक होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका मिनिमाइज बटन कहां पाई जाती है। क्वेश्चन उठाया, मिनिमाइज बटन कहां पाई जाती है। जब हम विंडो ओपन करते हैं सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, जिसमें क्या होता है, राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है। तो आपको इसमें क्या पूछा है, मिनिमाइज बटन कहां पाई जाती है। ऑप्शन दिया है टैब बार में, दूसरा दिया है टाइटल बार में, तीसरा दिया स्टेटस बार में, चौथा दिया आपका स्क्रॉल बार में। तो ये बटन कहां पाई जाती है, टाइटल बार में पाई जाती है। अगर पूछ ले टाइटल बार के किस साइड में पाई जाती है, तो टाइटल बार के राइट साइड में पाई जाती है। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमाइज बटन कहां पाई जाती है, टाइटल बार में पाई जाती है। नेक्स्ट चलिए, एमएस पेंट के यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के पहले वर्जन को, यानी एमएस पेंट के पहले वर्जन को किस सन में बनाया गया, यानी कि इसको किस सन में डेवलप किया गया, ये चीज पूछा है। यानी कि एमएस पेंट के पहले वर्जन को किस सन में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है आपका है 1985। जब हम आपको पढ़ा रहे थे पेंट, उसमें आपको बताए थे कि एमएस पेंट के पहले वर्जन को 1985 में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। यानी एमएस पेंट के पहले वर्जन को सन 1985 में बनाया गया था या डेवलप किया गया था। ठीक, अगला है आपका, ये देखिए, ये भी ट्रिपल सी का क्वेश्चन है। आईईसीटी का फुल फॉर्म होता है, यानी
IECT का फुल फॉर्म होता है। अब इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे इसमें सही आंसर हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा यहां पे आपको पहला ऑप्शन दिया है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ट्रेड, जो कि क्या हमारा है, गलत, यानी कि IECT का फुल फॉर्म नहीं है। दूसरा क्या हमारा है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जगह पे क्या है, NI हटा दिया गया है, यानी कि इसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, तो इसलिए हमारा आंसर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। कभी कभी एग्जाम में आपसे बहुत सारे अंतर करके क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्या करेगा, पूछ लेगा IECT में टी का संबंध या टी से तात्पर्य या टी का अर्थ है, तो इसका क्या होता है आपका, टेक्नोलॉजी। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हम पूरे फुल फॉर्म को याद करेंगे, क्योंकि बीच से कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी टेक्स्ट का उठा लेगा, आपसे पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो उसको हमको आसानी से याद हो जाए। तो ये CCC का भी क्वेश्चन है, O लेवल का भी क्वेश्चन है आपका। IECT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, CCC का फुल फॉर्म होता है, क्या पूछा गया आपका, CCC का फुल फॉर्म होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन कॉपी कोर्स गलत है, कॉम्बो कोर्स कंप्यूटर, ये भी आपका गलत है। इसका सही आंसर क्या आपका, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, यानी कि CCC का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा क्या होता है, CCC का फुल फॉर्म होता है, जो इसका सही जवाब आपका है। क्लियर, सही आंसर आपका ऑप्शन सी। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। MS पेंट को रन बॉक्स से ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं, यानी MS पेंट को हम जब रन कमांड से ओपन करते हैं तो उसमें क्या टाइप करते हैं कि हमारा पेंट क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये पूछा गया MS पेंट को रन बॉक्स से ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं। अब देखिए पहला आपको दिया है P ब्रश, पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, P ब्रश, तो P ब्रश सही है, क्योंकि हम रन से जब भी पेंट ओपन करते हैं तो क्या टाइप करते हैं, P ब्रश टाइप करते हैं, हमारा पेंट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, MS पेंट, यानी कि अगर P ब्रश को ना टाइप करके हम MS पेंट टाइप करते हैं तभी भी हमारा पेंट क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्लियर, तो भी ये भी हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका आता है तीसरा ऑप्शन, MS पेंट .exe, यानी इसको भी अगर हम रन बॉक्स में टाइप करते हैं तो हमारा पेंट क्या होता है, ओपन हो जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है ना, तो हम एग्जाम में क्या तीनों मार के आएंगे, नहीं, उसमें देगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी करके ऑप्शन दे देगा, या फिर ऑल ऑफ दीज करके देगा। तो आप क्या करेंगे इसको, ठीक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या इसमें से सही है। अगर इनमें से आपने कोई एक किया है तो आपका आंसर गलत है, अगर ये किया तो आपका सही, क्योंकि इन सभी को हम यानी इन तीनों को हम टाइप करके पेंट को ओपन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यानी कि ये ऑप्शन यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। अगर उठाया गया कि नहीं सर ये भी तो खुलता है, ये भी तो खुलता है, ये भी तो खुलता है, अरे भैया इसने पूछा है ना कि इनमें से क्या, यानी जब ऑप्शन दे दिया कि तीनों को हम टाइप करके ओपन कर सकते हैं तो इसी ऑप्शन को क्या कर मारेंगे, सही मारेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर हाँ, अगर क्या करता, अगर आपको केवल यह ऑप्शन दे देता और ये दोनों ऑप्शन नहीं दिए होते इसके जगह पे, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं दे करके इसके जगह पे कुछ नए नए वर्ड लाग दिए हो गए होते जो वाकई में नहीं होता, तब ये ऑप्शन ये सही हो जाता, या फिर इनमें से किसी योग को दे करके इन सबको हटा देता बाकी लोगों को, तो भी हमारा ऑप्शन सही। लेकिन इसमें क्या है, इनमें से तीनों ऑप्शन द्वारा, यानी जो हमारा तीनों ऑप्शन है इनको हम टाइप करके पेंट ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मारेंगे हम, ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आते हैं उसमें पूछता है, तो उसमें ऑप्शन दिया तो उपरोक्त सभी दे देगा या फिर इनमें से कोई नहीं दे देगा, तो हमारा इसमें क्या है, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, रन बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट है, क्या मतलब भाई, गजब क्वेश्चन। रन बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट पूछ लिया है। अब देखिए कैसे कैसे आपको, यानी कि
पहला दिया है विंडो की प्लस आर, रन बॉक्स ओपन करने के लिए क्या करते हैं, विंडो की प्लस आर। दूसरा ऑप्शन दिया है अल्ट की प्लस आर। तीसरा दिया है कंट्रोल प्लस आर। चौथा क्या, शिफ्ट प्लस आर। यानी कि उसने क्या किया, एग्जामिनर पूरा तरीका अपना लिया अपना, यानी आपको फंसाने का नहीं, आप फंस जाओ, कंफ्यूज हो जाओ कि क्या होता है। तो हमने आपको बताया था ना, हमेशा रन कमांड किससे जारी होती है, विंडो की, सबको पढ़ाया था ना ये चीज, आपको यहाँ पढ़ाया था ना आपका, ये वाले की, अल्ट के बगल वाले की, अल्ट की पड़ोसी वाले की, और इधर भी अल्ट दिया, इधर नहीं, इधर वाला, ठीक ना। तो यानी कि हमने बताया था ना, जो खिड़की बंद रहती है ना, तो यानी कि विंडो की जो आपका आता है विंडो की प्लस आर, यानी कि अगर ऐसे कभी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाए खिड़की बंद रहती है तो अब क्या मारेंगे, विंडो की प्लस आर। इसका सही जवाब क्या है, विंडो की प्लस आर। यानी अगर हम विंडो की प्लस आर प्रेस करते हैं तो क्या ओपन होता है, हमारा रन बॉक्स ओपन हो जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या है, विंडो की प्लस आर हमारा सही आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें पूछा है एमएस पेंट, 10वां क्वेश्चन, एमएस पेंट के पहले वर्जन को किसके द्वारा बनाया गया। इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन कर सकता है कि एमएस पेंट के पहले वर्जन, या एमएस पेंट को सबसे पहले किसने प्रोग्राम किया, ऐसे करके आपको कंफ्यूजन करेगा, मतलब सब दौले थोड़े से चेंज करेगा। लेकिन अगर पूछ लिया एमएस पेंट के पहले वर्जन को किसके द्वारा बनाया गया, या फिर एमएस पेंट को लिखने वाले व्यक्ति कौन है, या फिर इस पे सबसे पहले प्रोग्राम किन्होंने किया, तो सब क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब ध्यान देंगे, एमएस पेंट के पहले वर्जन को किसने बनाया, तो आप देखिएगा इसका सही जवाब आपका डॉन मैक कैबे। इसका सही जवाब क्या है आपका, डॉन मैक कैबे। इन्होंने क्या किया था, एमएस पेंट के पहले वर्जन को डेवलप किया था या बनाया था, है ना। उसमें और अलग अलग भी नाम, रिचर्ड ब्रॉडी भी दे दिया, इनमें से कोई नहीं। इनसे सही आंसर क्या है, डॉन, हमने पढ़ाया था ना आपको, एमएस पेंट को सबसे पहले डॉन मैक कैबे द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक ना, डॉन मैक यानी डैन मैक कैबे, इसको डॉन भी नहीं, डॉन डैन मैक कैबे, यानी कि जैसे इंग्लिश वर्ड है ना, हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं डॉन। ठीक, एक मूवी भी नाम है इसका, लेकिन नहीं, डैन मैक कैबे। ठीक ना, चलिए आगे। क्योंकि देखिए, जैसे किसी लेखक का नाम याद करना, अगर सीधे याद करेंगे तो नहीं याद होगा, उसको थोड़ा सा उल्टा, यानी कि ऐसे नाम जो ज्यादा चर्चित नाम है, ठीक ना, जैसे होता है माप, होता है नाप, होता है, तो ये सब कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग उस वर्ड को लेंगे जो हम लोग दिनचर्या में यूज करते हैं। अभी नहीं, डॉन, ऐसे बहुत बच्चे ना डॉन, तो ये सब चीजें। तो डैन मैक कैबे, इसका सही आंसर क्या है, डैन मैक कैबे ने क्या किया था, एमएस पेंट के पहले वर्जन को डेवलप किया था या बनाया था, डैन मैक कैबे। अब किस सन में बनाया था आपका, 1985 में, जिसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया था ना आपका, तो यानी डैन मैक कैबे द्वारा सन 1985 में इसको क्या किया था, बनाया गया था। ठीक ना, यानी कि 10वां क्वेश्चन सही आंसर क्या हमारा है, डैन मैक कैबे द्वारा बनाया गया था। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक ना। LMRC, LMRC का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म एकदम हमेशा याद रखिएगा, तो हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, हर जगह ये सब छापे हैं, नरक मचा दिए हैं सब एकदम, है ना। यानी तो इसलिए क्या करेंगे, हमेशा चलते चलते याद करिए उसको, फुल फॉर्म को। जैसे मान लीजिए कोई कोई शब्द आ गया, हाँ इससे क्या फुल फॉर्म बनता है, याद कर डालिए, बार बार उसको टाइप करिए, बार बार लिखिए, बार बार, तुरंत आपको याद हो जाएंगे फुल फॉर्म। ठीक ना, तो इसमें आपको क्या पूछा है, LMRC का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें हमने आपको पहले फंडामेंटल पहले वीडियो में हमने बताया था, सभी फुल फॉर्म को लिखवा, जितनी भी वैकेंसी सबके फुल फॉर्म को बताया था। तो उसमें बताया था आपका लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लोकल मेल रेल का नहीं, लोखंड मेट्रो नहीं, नन ऑफ द इनमें, इसमें सही आंसर क्या आपका है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, किसका फुल फॉर्म है, LMRC का। ठीक, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बना दिया गया आपका यहाँ पे, एमएस पेंट को ओपन करने के लिए, किसको, एमएस पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या नहीं टाइप करते हैं। अब यहां देखिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि पूछ क्या रहा है। बहुत से बच्चे होते हैं ना, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, नहीं,
पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए और बढ़िया से पढ़िए। ऐसा नहीं कि एग्जाम बैठे तो खाली उसको खूब बढ़िया से पढ़ते ही रहिए कि तुम्हें दिल लगी लगानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं। एक बार बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद फिर क्या करिए, तुरंत उसका आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान चाहिए, ठीक। ताकि जब बाद में बचेगा तब सोचिएगा ना कि हाँ इसका क्या था क्या पढ़ा। नहीं, देखिए तो पूछा गया है MS पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या नहीं टाइप करते, मतलब कि कौन चीज जो ना टाइप कर जाला। देखा, पी ब्रश तो हम टाइप करते हैं, MS पेंट तो हम टाइप करते हैं, MS पेंट डॉट EXE भी टाइप करते हैं, यानी कि तीनों को हम रन पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में टाइप कर लेते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं टाइप करते। अगर इसको टाइप करते हैं तो क्या होता है, नहीं ओपन। इसलिए पूछा है MS पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या नहीं टाइप करते हैं। सही जवाब आपका क्या है, डी, यानी कि हम इसको नहीं टाइप करते हैं, बाकी इन तीनों को टाइप करके क्या करते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं या ओपन ओपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, क्या बात है, पूछा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। हमने कहा ना कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन जिनसे कुछ अर्थ निकल जाए वही हमारा क्या होता है, मेन फुल फॉर्म होता है। क्लियर। तो अब देखिए इसमें से चार यानी कि क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दे दीजिए आपसे। पहला पूछा कॉमनली ऑब्जेक्टिव मॉडर्न पुट ट्रेड एजुकेशन रीड, नहीं, ये इसका फुल फॉर्म नहीं होगा। इसमें क्या हमने आपको पढ़ाया था, कॉमनली यानी फुल फॉर्म क्या बताया था, कॉमनली माने साधारण रूप से, ऑपरेटिंग माने ऑपरेट करने वाली, मशीन माने मशीन उपकरण या यंत्र या जुगाड़, है ना। प्रोसेसिंग माने प्रोसेस करती है, यूज इन माने प्रयोग में लाई जाती है, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च, यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, ये ऑप्शन बी, यानी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, प्रोसेसिंग, यूज इन ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च। इसके कुल 11-12 प्रकार के फुल फॉर्म, अगर वो सभी ऑप्शन दे देते हैं तो आप उनमें से सभी मारेंगे, यानी कि दे देगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा आपको, तो उस तरह आप मार देंगे। एक दिन हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर जितने फुल फॉर्म है सबको बताएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, लेकिन अभी मान ली यानी कि नॉर्मल रूप से अभी इसको याद करिए, यानी क्या है इसका फुल फॉर्म, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पूछा है, ये पेंट से क्वेश्चन उठा लिया कि MS पेंट में, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, MS पेंट में कितने टैब होते हैं, यानी जब आपसे पेंट पढ़ाया गया, हमने बताया था जब पेंट ओपन होता तो पूछा गया MS पेंट में कितने टैब होते हैं। तो हमने कहा था ना 2 टैब होते हैं, होम टैब और व्यू टैब, यानी MS पेंट में कितने टैब होते हैं, 2 टैब होते हैं, होम टैब और व्यू टैब। चलिए तो अब देखते हैं, इसमें पहला दिया है, पहला ऑप्शन 2 टैब, यानी MS पेंट में क्या बता रहा है आपका, 2 टैब बता रहा है कि MS पेंट में 2 टैब दिए गए होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ये पूछा 1 टैब दिया गया था, यानी ये गलत है। 3 टैब है, गलत है। 4 टैब है, गलत है। यानी कि MS पेंट में 2 टैब दिए गए होते हैं, पहला होम टैब, दूसरा व्यू टैब, अल्ट एच अल्ट वी दोनों का शॉर्टकट हमने बताया था, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही, यानी 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। हमने जब कंप्यूटर फुल फॉर्म पढ़ाया था ना, तो हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई, पढ़ाया था आपको परिभाषा में ना। तो अब देखते हैं, यानी पूछ रहा है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है। लैटिन के, हमने पढ़ा ना आपको, लैटिन व ग्रीक दो मतलब दो भी थे आपका, तो आपके कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्या हुई थी, कंप्यूट से हुई थी, यानी कि इसका सही आंसर क्या आपका है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई थी। पर्सनल कंप्यूटर से नहीं हुई थी और IECT से भी नहीं होती। इसका फुल फॉर्म क्या था, ICT का, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी नहीं होती। कमांड से भी नहीं होती, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कंप्यूट से हुई थी। हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन ए 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। ओह, वही क्वेश्चन जिसको हमने वही कहा ना कि अढ़िया ढंगरा दिया, है ना, नहीं कहते का अढ़िया भी नहीं ढंगाओ तो नहीं है, होम टैब के अल्ट एच वही पूछ लिया है। MS पेंट में होम टैब का शॉर्टकट होता है, यानी
होम यानी कि एमएस पेंट में होम टैब का शॉर्टकट है। अब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एच मार दिया है, ठीक ना, कंट्रोल एच। देखिए ये गलत है, कंट्रोल वी गलत है, अल्ट वी गलत है, यानी अल्ट एच। होम टैब का शॉर्टकट क्या होता है एमएस पेंट में? अल्ट प्लस एच। होम टैब का शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस एच। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहां से, अब आईईसीटी देखो, ये क्वेश्चन उठा लिया आपका, ठीक ना। ये चारों क्वेश्चन, चारों आंसर कहाँ गए आपका? थोड़ा जूम, हाँ देखिए, पूछा है आईईसीटी में सी का तात्पर्य है। अब बीच में से तो फुल, बाकी सबको, दो को आई ई को इधर छोड़ा, सी को उठा लिया और टी को छोड़ दिया, यानी आईईसीटी, यानी आईईसीटी में सी का तात्पर्य है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब कंप्यूटर होता है? नहीं। क्लोज होता है? नहीं। कम्युनिकेशन होता है? ऑल ऑफ दी जो उपरोक्त सभी होता है। देखिए यानी कि, यानी मैं पढ़ा था इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सी का अर्थ क्या निकलता है आपका? कम्युनिकेशन निकलता है ना, यानी सी का अर्थ क्या निकलेगा आपका? कम्युनिकेशन। यानी क्वेश्चन 17वां का ऑप्शन हमारा क्या है? सही, यानी सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि तालमेल बनाने वाला, कम्युनिकेट करने वाला। हमने आपको कम्युनिकेशन समझाया था ना, कि जब एक की भाषा दूसरी समझ जाए, दूसरी की भाषा आप समझ जाए। ऐसा थोड़ी कि आप हिंदी में बोले हेलो हाउ आर यू, तो चाइना में बोले चाचू कर दे आपको, तो एक कम्युनिकेशन नहीं, यानी कि एक भाषा दूसरी भाषा को, वही होता है कम्युनिकेट करना। तो यानी कि आईसीटी में सी का तात्पर्य क्या है आपका? कम्युनिकेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ 17 क्वेश्चन तक? आगे चलते हैं, अब देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है एमएस पेंट में, एमएस पेंट में स्टेटस बार पाया जाता है, यानी एमएस पेंट में स्टेटस बार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टॉप, ऊपर पाया जाता है, ऊपर तो टाइटल बार पाया जाता है, ठीक। लेफ्ट, लेफ्ट में तो विंडो का कॉर्नर, राइट वो भी नहीं, उधर भी नहीं पड़ता है। तो यानी कि एमएस पेंट में स्टेटस, हमने कहा था ना लोगों ने स्टेटस लगा वाला फोटो तो, यानी अपन चर्चा करे खातिर बताओ ना हम कि यही फोटो कहाँ कहाँ गए, स्टेटस डालल कि ना व्हाट्सएप पे, बहुत लोगों ने डाल, जितना ध्यान तो उनका स्टेटस डालने में रहेला, उतना अगर पढ़े में हो जाए तो फिर मत पूछा, ठीक ना। ना देखा लगा, यानी कि अगर न्यूज़पेपर उठा ली है भाई, क्यों पढ़ा तो बुरा नहीं मानी, वो बेचारे पूरा एकदम 3 घंटा खाली एक हेडिंग पढ़ी है न्यूज़पेपर का, बकाया दे एक एक स्टेप पढ़ी है बकाया दे। उतना अगर बचपन मैंने पढ़ाई समय में पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो कुछ बहुत कुछ हो होता है, लेकिन ना यानी पढ़े थोड़ा समय निकाल के पढ़े, जैसे कि जितना ओकर आवश्यकता हो, थोड़ी कि बैठ जी हैं तो ये न्यूज़पेपर पढ़ा तो सुबह से शाम, ऐसा नहीं, ठीक। तो वही चीज़ है, देखिए। तो पूछा क्या है? स्टेटस, एमएस पेंट में स्टेटस बार पाया जाता है। हमने बताया था विंडो के नीचे, बॉटम, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है? एमएस पेंट में स्टेटस बार कहाँ पाया जाता है? विंडो के नीचे की ओर पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आपका स्टेटस बार पाया जाता है, बॉटम यानी विंडो के नीचे की ओर, ऊपर टाइटल बार होता है, नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिमाइज बटन का कार्य है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि मैक्सिमाइज बटन का काम क्या है? हमने पढ़ा था ना कि टाइटल बार के राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन पाए जाती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो उसमें से बिचवली वाले को, जो बिचल की, उसको पूछा है कि मिनिमाइज के बाद अगवा क्या होती है? मैक्सिमाइज आती है ना। तो मैक्सिमाइज बटन का, यानी जो मैक्सिमाइज बिचल की बटन है, काम का है। देखा, विंडो को छिपाता है, क्या छिपाल विंडो के नहीं, ये तो और प्रदर्शित कर दे ले, ठीक ना। क्या है? विंडो को तिरछा करता है, गलत। क्या है? विंडो को पूरे स्क्रीन पे ढक लेता है, यानी क्या करता है? विंडो को पूरे स्क्रीन, यानी कि मिनिमाइज के बाद अगर यानी छोटा फिर क्लिक कर बाद क्या, विंडो की पूरे स्क्रीन को फैला देता है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। यानी विंडो के पूरे स्क्रीन को ढक लेनी, जितनी बड़ी आपका विंडो रही, जितना बड़ा विंडो के बाद जो स्क्रीन रही, विंडो के पूरे स्क्रीन को, यानी जो विंडो पूरा बड़ी खुलल रही कंप्यूटर का, ओकरे स्क्रीन क्या करे पूरा, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के डायरेक्ट पूरा ढक ले, ठीक ना। तो समझ में आ गया आपका, यानी कि यानी 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? 19 था, मैक्सिमाइज बटन का काम। अच्छा, अगला 20वां क्वेश्चन देखिए, सोचने का क्वेश्चन ना छूट जाए। एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाया जाता है? यानी एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाया जाता
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाया जाता है? अच्छा, सबसे पहले कहा टैब बार में है। तो टैब बार कहाँ होला? विंडो के नीचे को हम बताते ना, यहाँ पे टैब बार होता है, तो यानी कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वहाँ पे ना पहुँचला, यानी कि टैब बार में ना। फिर पूछला स्टेटस बार, यानी टैब बार के जस्ट ऊपर विंडो के नीचे का होले स्टेटस होला ना, वहू ना पहुँचला, वहू ना पहुँचला। फिर पूछले का टाइटिल बार में, यानी कि एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे जाता है? टाइटिल बार में। अगर ओके वहाँ से हटा के अलग तो रिबन बार के नीचे चली वाला, लेकिन एमन ऑप्शन का दिल है टैब बार में, स्टेटस बार में, टाइटिल बार में, नन ऑफ दीज। यानी कि एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पहुंच जाला? कोनमा टाइटिल बार कोनमा ऐसे छोड़ के कुल बनल है नहीं, वही क्लिक के बाद कुल खुला है नहीं, ठीक ना। तो यानी कहाँ टाइटिल बार में पाया जाता है। यानी एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाया जाता है? टाइटिल बार में पाया जाता है। ठीक, अगला बीसीसी में, यानी अगला क्वेश्चन है बीसीसी में बी दर्शाता है, यानी कि बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन उठा लिया कि बीसीसी में बी दर्शाता है, यानी ये ट्रिपल सी नाइलेट का एक कोर्स आपका बीसीसी आता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो यानी कि ब्लैंक नहीं होगा, बोल्ड नहीं होगा, ब्राउन नहीं होगा, यानी कि फुल फॉर्म के आधार पर, यानी कोर्स के आधार जो हमने वीडियो पढ़ाया उसके आधार पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये ऑप्शन आपका, यानी 21वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए, अब पूछा फिर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन उठा लिया। एमएस पेंट में, एमएस पेंट के किस टैब में, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के किस टैब में, यानी इसमें, यानी एमएस पेंट के किस टैब में टूल्स ब्लॉक पाया जाता है? हम आपको पढ़ाया था ना जब पेंट ओपन पर, टूल्स में नहीं पढ़ाते, पेंसिल है, इरेजर है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे आपको ना। तो वही चीज पूछा है, एमएस पेंट के किस टैब में टूल्स ब्लॉक पाया जाता है? तो पूछा होम टैब, व्यू टैब, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जब हम पहलवा पेंट खोलते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन बाय डिफॉल्ट कौन टैब खुलता है? होम टैब। उसी में पेंट वो टूल्स दिए गए होते हैं आपके, पेंसिल वाला, इरेजर वाला, तो कलर पिकर, तो फिल विथ कलर, तो ऐसे करके टूल्स दिए गए हैं ना आपके, टेक्स्ट टूल। तो इसमें क्या होता है आपका ये वाला ऑप्शन, यानी कि 22वें क्वेश्चन का ए, होम टैब में, यानी कि एमएस पेंट के किस टैब में टूल्स ब्लॉक पाए जाते हैं? तो होम टैब में आपके क्या होते हैं? टूल्स ब्लॉक पाए जाते हैं। क्लियर? यानी एमएस पेंट के किस टैब में टूल्स ब्लॉक पाए जाते हैं? तो होम टैब में, एमएस पेंट के होम टैब में आपके पाए जाते हैं। क्लियर? आपके होम टैब में हमारे टूल्स ब्लॉक, यानी टैब पूछा ना तो होम टैब लगाएंगे, ठीक ना। अगला देखते हैं 23वां क्वेश्चन, एमएस पेंट के इरेजर टूल को बड़ा करने का शॉर्टकट क्या है? बहुत बढ़िया। यानी जब हम एमएस पेंट खोलते हैं या यूज करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो एक इरेजर ऑप्शन आता है जो लिपने वाला काम करता है, मिटाने वाला काम करता है, यानी कि किसी एक कलर पर दूसरे कलर को रखता है, यानी कि बैकग्राउंड, यानी जो आपका दूसरा कलर है ना आपका बैकग्राउंड वाला, कलर 1 फॉरग्राउंड, कलर 2 बैकग्राउंड, तो जो दूसरा कलर है उसको उठाकर लिपने वाला कार्य हमारा इरेजर करता है। अब उसी इरेजर को बड़ा करना है तो क्या करते हैं? हमने आपको बताया था कंट्रोल प्लस से, यानी कि कंट्रोल दबाएंगे, प्लस दबाएं, फिर प्लस दबाएंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस से, यानी शॉर्टकट में से कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा इसको। ठीक, यानी कंट्रोल की को होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद प्लस दबाएंगे तो हमारा इरेजर क्या होता था? बड़ा होता था। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस से अपने इरेजर को बड़ा करते हैं और कंट्रोल माइनस से इरेजर को छोटा करते हैं। यानी इसका क्या है? एमएस पेंट की इरेजर टूल को बड़ा करने का, नहीं पूछा है बड़ा करने का शॉर्टकट, तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर यही पूछता छोटा करने का, तब क्या लगाते? कंट्रोल माइनस लगाते, ठीक ना। तो इसलिए हमारा 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठता है, कलर पिकर का कार्य है। कलर माने कलर, पिकर माने चुनने वाला, लेने वाला, पिक करने वाला, है ना। तो ये पूछा है कलर पिकर का कार्य है। अब देखिए, इमेज को सेलेक्ट करना,
क्या इमेज सेलेक्ट करता है? नहीं, गलत है। इमेज से कलर को चुनना, यानी इमेज जो बना हुआ पहले से उसमें से कलर को सेलेक्ट करना या चुनना, ठीक, या इमेज को डिलीट करना। तो हमारा कलर पिकर, हमने कहा ना कि इसके द्वारा हम किसी पहले से बनाई गई आकृति से कलर को चुनते हैं, कलर को पिक करते हैं ना। तो इमेज से कलर को चुनना यानी हमारा ऑप्शन बी जो क्या है, ये सही है। यानी कलर पिकर का काम क्या होता है? इमेज से कलर को चुनना होता है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए। ठीक, यानी कि 24वें का ये वाला हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है। ओह, थोड़ा सा अंदर पूछ लिया है। एमएस पेंट के टेक्स्ट टूल, यानी एमएस पेंट के टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने पर कौन से दो ब्लॉक ओपन हो जाते हैं? है नहीं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एमएस पेंट के टेक्स्ट टूल, यानी जब हमारा टेक्स्ट बना होता है, ए टाइप से बना होता है ना, यानी इसी को एमएस पेंट के टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने पर कौन से दो ब्लॉक क्या होते हैं? यानी दो ब्लॉक मतलब दो ठे नया से ब्लॉक होना, सेटिंग पढ़ो, जब टेक्स्ट ऊपर दो ठे अपने साथ ही ब्लॉक लेके चले हुए खरीदे, ठीक ना, यानी सिक्योरिटी रहे होकर यूज करे खातिर ना, देखा कुछ सिक्योरिटी चले ना तो है। यानी एमएस पेंट के टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने पर कौन से दो ब्लॉक ओपन हो जाते हैं? तो अब देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन दिया है टूल्स एंड फॉन्ट ब्लॉक, नहीं ये गलत है। क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ब्लॉक, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं भी, यानी कि हमारा क्या होता है, फॉन्ट ब्लॉक ओपन होता है और बैकग्राउंड ब्लॉक ओपन होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है भैया, सही है। यानी एमएस पेंट के टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने पर ये हमारे फॉन्ट ब्लॉक एंड बैकग्राउंड ब्लॉक हमारे क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। यानी फॉन्ट ब्लॉक एंड बैकग्राउंड ब्लॉक दोनों हमारे क्या होते हैं, पर्दे आ जाते हैं। किसका टूल प्रयोग करने पर? टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने पर। जैसे इसको हटाते हैं ये दोनों क्या होते हैं, चले जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए, अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। नोटपैड के प्रोग्राम को सबसे पहले किसने लिखा था? यानी जो नोटपैड हमारा है उसके प्रोग्राम को सबसे पहले किस व्यक्ति ने लिखा था? यानी ऑप्शन ए आपको दे दिया रिचर्ड ब्रॉडी, वही ऑप्शन इधर भी है, यानी कि एक में हिंदी में कर दिया है, हिंदी में लिख दिया है, और दूसरे में, यानी कि एक में इंग्लिश में लिख दिया है और दूसरे में हिंदी, हमने उसको पहले ध्यान दिया था। तो पहले हिंदी, मैंने कि दूसरे में हिंदी लिखा, पहले वाले में इंग्लिश में लिखा, है दोनों सेम है, उसी का हिंदी और उसी का इंग्लिश, ठीक ना। तो ऑप्शन ये वाला अगर कोई ये मारे हैं फिर भी उसका मतलब गलत तो नहीं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी ये भी मारे हैं वो भी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड बी, यानी ये भी है और ये भी है, ठीक ना। क्योंकि उसी का थोड़ा सा आईक्यू चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि मतलब कि आपका दिमाग प्रेजेंट टाइम में कितना काम कर रहा है, आईक्यू लेवल कितना काम कर रहा है। अब देखिए, आपसे पूछ लिया गया कि रिचर्ड ब्रॉडी, यहां पे रिचर्ड ब्रॉडी, तो अब इसमें से पूछा है नोटपैड के प्रोग्राम को सबसे पहले किसने लिखा था? तो यानी कि दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति हैं, एक में हिंदी में लिख दिया गया, एक में इंग्लिश में लिख दिया गया, तो उसने नीचे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए एंड बी। अगर जे खाली हाई मर ले तो गलत हो जाए, जे खाली हाई मर ले तो गलत हो, जे हाई मर ले हो ऑप्शन ए एंड बी, यानी इहो सही है और इहो सही है। अगर हाई ना देवल रहा तो हेके हेके मरता तो सही रहा, लेकिन जब ई दे दल है तो ई का हो, ई ऑप्शन मार। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ, ए एस सी आई आई, क्या बात है, आस्की, एनसी कोड भी बहुत जने पढ़ा है ना, आस्की कोड भी पढ़ा है ना। अरे कुछ पढ़ा, बस ओकर मतलब समझ में आवे, उ का होला ओकरे बारे में समझ में आवे। अब पूछ लल है कि आस्की का फुल फॉर्म है, एनसी दूसरा होता है, वही आस्की का फुल फॉर्म है। आस्की का फुल फॉर्म है, भैया तुम काहे नहीं जमा गए हैं, कुछ समा गए हो का इसमें? ओहो, कहीं कोई मच्छर छड़ा गया का? इतना तगड़ा पैनल है ना कि जैसे अगर कोई मच्छर में से उड़ के जाएगा तो इसको लेके भागेगा। चलिए आगे देखते हैं। आस्की का ASCII का फुल फॉर्म है, हमने आपको पढ़ाया था ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे है तो अमेरिकन सही है अमेरिकन सही है अमेरिकन सही है का हो गया हो,
अब अमेरिकन स्टैंडर्ड रही ना, तो ये देखा हाई स्टैंडर्ड यहाँ मिल गया, हाई स्टूडेंट हो गया, तो वहाँ से तो स्टूडेंट लगल ना। तो सही फुल फॉर्म का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि 27वें क्वेश्चन का बी वाला हमारा का है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चले, चलिए ठीक है, आगे देखिए 28वां क्वेश्चन। कंप्यूटर एक, ओकरे बाद बड़ी बड़ी टिकुली लगा दो, डाट 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 डाट, ठीक ना। तो कंप्यूटर एक अगवा का दे दिल हो है। तो अब हम पढ़ लेनी कंप्यूटर के बारे में, जब फुल फॉर्म कर जब परिभाषा बता लेनी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बताए थे नहीं बताए थे, वही चीज है। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी का बहु इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इसमें क्या भरा जाएगा आपका, सुपर डिवाइस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ह्यूमन इक्वला, यानी कि अगर हम पढ़ रहे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो मन का भरल जाए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा का हो, सही हो, ठीक ना। आगे देखा, MS पेंट में व्यू टैब का शॉर्टकट है होम का अल्ट एच, व्यू का अल्ट वी। ये आप लोगों का बहुत पहले पढ़ा ना कि दो टैब होला अल्ट एच और अल्ट वी, क्लियर ना। तो इसमें क्या था हमारा, MS पेंट में व्यू टैब का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस वी होता है, ठीक ना। चलिए, अगर मान लीजिए कंफ्यूजन आप लोगों को हो, तो आप जब भी लैपटॉप पे बैठिए, PC बैठिए, कंप्यूटर बैठिए, जो भी कुछ है आपका वहां बैठ जाइए। ओहो, देखिए हम जब पेंट ओपन करते थे यहाँ से, ठीक ना, तो शॉर्टकट था अल्ट एच होम टैब, अल्ट वी व्यू टैब। तो ये हमारा क्या था, अल्ट वी। इसका व्यू टैब शॉर्टकट क्या होता है आपका, अल्ट वी। अगर इसको ज्ञात करना है, आप लोगों को पता करना है, तो क्या करिए, यहाँ से इस पर जब जाएंगे ना, ये महान भाव अपने शॉर्टकट को शो कराएंगे। देखिए होम, यहाँ गए तो क्या दिखेगा, नहीं दे रहा का भाई, कहाँ है भैया, नाराज हो काम से, इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों के PC में आपका देगा ये, ठीक ना। होम टैब का अल्ट एच, व्यू का अल्ट वी, क्लियर। और देखिए जब आपको अगले कुछ कुछ प्रोग्राम में इसका दिया गया है, यानी कि अगले प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, इसका शॉर्टकट कुछ अलग प्रकार से आपको मिलेगा। होम के जगह दूसरा कुछ मिले, व्यू के वी के जगह आपको W कहीं कहीं भी दिया जाएगा आपको, ठीक ना। तो हमसे फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, क्या से इसमें हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में 30 भी क्वेश्चन होंगे, 50 भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे करके बनाया जाएगा। तो आगे चल के सोच रहे हैं केवल 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, अलग अलग पार्ट में करेंगे। जैसे एक पार्ट में 1 से 25, अगले पार्ट में 25 से 50, फिर अगले पार्ट में 50, ऐसे करके 100 क्वेश्चन का बनाएंगे, टारगेट रखेंगे। क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में पहले पहले क्वेश्चन जब शुरू शुरू में ट्रिपल सी था, जैसे जब हम लोग 2013-14 में या फिर 15-16 ऐसे कुछ तब था, तब आपका 150 क्वेश्चन, बाद में उसमें 100 क्वेश्चन किए गए। ऐसे करके जब वनडे एग्जाम में होते हैं ना, काफी लंबे लंबे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको एक बार बैठ के उतने सॉल्व करना, उतने क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करिए। हमको एक बार बैठे बैठे 100 क्वेश्चन, 150, अभी तो धीरे धीरे, अभी पहला प्रैक्टिस सेट है थोड़ा, लेकिन जब लंबी लंबी सीरीज बनाएंगे तो काफी 100 क्वेश्चन तक लेके चलेंगे आपको एक साथ, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होगा, अल्ट प्लस वी, यानी MS पेंट में व्यू टैब का शॉर्टकट क्या होगा, अल्ट प्लस वी हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। आगे चलते हैं, कंट्रोल बी मत मारिए लगन, अल्ट बी। अब 30वां क्वेश्चन है, ओ ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता है, यानी क्या पूछ दिया, डायरेक्ट पूछा है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखते हैं ना वनडे एग्जाम में ट्रिपल सी वाले क्वेश्चन में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बस आपको कंफ्यूजन ज्यादा बनी रहे, यानी सही करते, यानी सही का आंसर लगाते हुए भी आप गलत करके आए, यानी आपको इतना जब बाद में एग्जाम देखते हैं और ये तो हम गलत करके आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी तरह पहले से प्रैक्टिस करिए कि अगर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देता है तो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक। अब पूछा है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता है, यानी होता है तो बात ना ना होला ही पूछ ले, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता, इस पे ध्यान दीजिए।
तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पहला कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये तो सही हमारा है ना, यानी यानी इसका फुल फॉर्म पूछा क्या है, नहीं होता, ई तो होला यो। फिर पूछले बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन यो सही है, ऑप्शन यो सही है, वो हिसाब से यो गलत था। फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यो गलत था। यानी इसका सही आंसर क्या है, कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट। यानी कि ये पूछा कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता है, यानी कंफ्यूज कर दिया आपको, यानी एम से ट्रिपल सी का फुल फॉर्म ना हो। तो अब देखा, पहला तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म हो, या वजह से का क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो। क्या पूछ ले, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता है, यानी आपके कहला कि ई ना होला, ओके बतावा जो ना होला, यानी देखा ई तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपका होला ट्रिपल सी फुल फॉर्म, ई ना मरवा। यहाँ पूछल कंप्यूटर कोर्स, यानी ई ना होला ना ट्रिपल सी फुल फॉर्म, यानी कर ऑप्शन का, ऑप्शन बी आपका का हो, सही हो। अगर जे ए और बी मारी, या मन अठे सही का अठे गलत गलत का हो, यानी अठे सही का अठे गलत का हो, तो अब क्या करियो, ई गलत कह बैठी अगर हेपर मारी तो, अगर नॉन ऑफ दीज मारी तो का कभी गलत कह बैठी, अगर हेपर मारी तो गलत कह बैठी, यानी ऐसा का हो, यानी कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म यहाँ देंगे नहीं होता है। अगर पूछ जाए ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है तब तो हाई सही हो जाता, ठीक, लेकिन एमन का कल ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं होता, तो फुल फॉर्म में हाई ना होला, हाई होला कर फुल फॉर्म, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका का हो, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा का हो, सही है। फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। क्लियर, आगे देखते हैं। एमएस पेंट को रन बॉक्स, एमएस पेंट को रन बॉक्स, एमएस पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, क्वेश्चन हो तो रिपीट कर दो, यानी एमएस पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, तो हम क्या है, एमएस पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन रिपीट होगा तो कोई बात नहीं। अब भाई शादी में लोगों ने बैठल हुआ, अगर दोहराए के रसगुल्ला मिल जाए कितना मजा आ जाए, एकदम बाराती में गल हुआ लगन तो बहुत अति आनंद आ जाए ना। कुछ ने चलाकी करिए कि हरों से मिल जाए, घरतियों से मिल जाए, बरतियों से मिल जाए, ठीक। भैया कुटाइए तो दोनों ओर से कुटा जाइए, घरतियों से कुटाइए, बरतियों से कुटा जाइए, ठीक ना, तो ध्यान था। तो कहा एमएस पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, तो अब हम पी ब्रश भी टाइप करते हैं, ठीक, एमएस पेंट भी टाइप करते हैं, एमएस पेंट डॉट एक्सी भी टाइप करते हैं। तो अब देखा, जब हम तीनों टाइप करीला तो ये तीनों खातिर एक ऑप्शन बनावल का हा, ऑल ऑफ दीज, यानी ई सब, यानी सबके हम टाइप कर लो जाला। तो अब देखा ध्यान से, अब देखत के बहुत सीधा लगत तो क्वेश्चन, लेकिन बहुत जन के फंसा दे ही बेचारा ही अपने माया जाल में, वो बेचारे फंस के गलत क्वेश्चन के चली आल हुई है ना। कुछ जन बहुत जल्दी माया जाल में फंसे ने, अरे माया जाल मैंने समझदा, बहुत प्रकार के माया जाल होला है, तो क्यों कत्तो फंस गया, क्यों कत्तो फंस गया, ठीक। तो लेकिन यार देखा, यानी कि इसमें क्या है, क्या टाइप करते हैं, तो हम तीनों टाइप करते हैं ना, तो इसलिए क्या मारेंगे इसको, अगर जो खाली हाई मार के आया उसका भी गलत है, जो खाली हाई मार के आया उसका भी गलत है, जो खाली हाई मार के आया उसका भी गलत है, लेकिन जो हाई मारा है, जो चलक्का है, यानी आल आप दीज, यानी हेके कुल्हन के टाइप कर जाला है पेंट ओपन करे खातिर, ओकर का हो हाई, हाई ऑप्शन, यानी 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा का हो, सही हो, ठीक। आगे देखा लोगों, नेक्स्ट ऑप्शन, और ये थोड़ा अंदर घुमा डाले आप लोगों की, क्या बात है, ठीक ना। अब आगे भैया तन की बड़ा हो जा, तू काहे लाइन पे आ जा, लग दे। कौन क्वेश्चन रहा है, 31 क्वेश्चन रहा हमारा ना, तो 31 क्वेश्चन में हमारा कौन सही रहा है, ई वाला, डी वाला। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन क्लियर, 32 क्वेश्चन पे, एमएस पेंट के ब्रशेस ऑप्शन में कुल कितने ब्रश पाए जाते हैं, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना, कि एमएस पेंट जो खूब बढ़िया पढ़ ले रही वही के, यानी कहा एमएस पेंट के ब्रश ऑप्शन में कुल कितने ब्रश पाए जाते हैं, तो एमन कुल कैठ पाओ जाला, देखा याद रखिया, एक दाई ऊपर 4 ठे खुले ने, फिर ओकर नीचवा 4 ठे खुले ने, फिर नीचवा खुलेला, यानी 4 4 8 एक 9 ठे होला। अब एक हम कह तो लोग दिखा देते हैं, थोड़ा कुछ नहीं कंफ्यूज हुई है। एमएस पेंट के ब्रशेस ऑप्शन में कुल कितने ब्रश पाए जाते हैं, तो कुल 9 प्रकार के ब्रश पाओल जाला डिजाइन बनाओ खातिर, ठीक ना।
नौ प्रकार के ब्रश, दतुआ ना, ब्रश वाला ना नहीं, यानी कि कुल क्या प्रकार का है, ऑप्शन सी हमारा का हो, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। एमएस पेंट में कुल 9 प्रकार के ब्रश पाए जाने। चला है कि लोगों ने देख ला ये 9 कहाँ मिलन बेचारे, ठीक ना। कि मिनिमाइज करा, पेंट ओपन करा, देखा ये ब्रश ऑप्शन है ना। जब यहाँ क्लिक करवा तो कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 ब्रश हो गए ना, 8 का हो गया 9, यानी ब्रशेस ऑप्शन पूछले कै ठे तो ना 9 ठे, यानी हम जो 9 बतौले रहनी है तो उनका रहा बाबू सही रहा है, ठीक ना। ओके फिर अब देख लिया 9 से पाँच गिन ला फिर स्लोगन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 4 4 8 एकदम कहला नहीं कि 4 ऊपर 4 नीचे में फिर 8 अलगे, ठीक ना, पटगोलवा टाइप में रहलू। ठीक, अब ध्यान दो लगन फिर यहाँ चला अब अपने तो मन क्या थे ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन का है एकर, ऑप्शन सी हमार 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 9 ब्रश पावल जला। अब देखा, ओहो ये तो पूछ रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एसी का फुल फॉर्म होता है, एसी का, एसी माने का होला लोगन, हम्म, अरे हम कहले नहीं ना, जब करंट पढ़ाओ तानी ना कि जौने का अपने में ना रह जाए, अठे तो डायरेक्ट जाला डीसी, अठे तो एसी जोन अल्टरनेटिंग हमेशा बदला जाला, यानी प्रत्यावर्ती होला, अठे अठे जैसे जोन कौन से बदलबन कराला, अठे हमेशा प्रतिक्षण का होला, बदल जाला। तो एसी का वही के फुल फॉर्म पूछल गया हो, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। किसका फुल फॉर्म होता है, एसी का, अल्टरनेटिंग करंट। जे मान लो हुई एक्टिवेट ने उ गलत हो गल ओकर, हाई एक्शन करंट, एक्शन करंट ना होला, जे छुअल ओके एक्शन बना देला करंटवा, ठीक ना। छुआ हुआ मतलब मैं भुला के कहियो, एक्सपेरिमेंट मत करिए, तू ही का एक्सपेरिमेंट कर दे ही खड़ दे, है ना। फिर अकाउंटेंट करंट ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी का ऐसी फुल फॉर्म क्या, अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि हमेशा प्रक्षण क्या होता है, ये बदलता रहता है, ठीक ना। आगे देखिए एसी करंट के बाद, अब देखा ASCII में कुल कितने कोड होते हैं। जब आप तो फंडामेंटल पढ़ो रहनी ना ASCII में, यानी एकर मतलब का होला, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एकर फुल फॉर्म पढ़ो ना, एमन हमको बतौल नहीं कुल कितने कोड होना है, नहीं कुल जैसे का अपना बतौल नहीं, नोट पर जब पढ़ो नहीं तो नोट पढ़ के जगह जब एक फंडामेंटल नोट पढ़ के जब वीडियो देखा तो ओकर फंडामेंटल में आपको बताओला कुल कितना करंट होला का चीज, ओके पूरा पूरा डिटेल में बतौले लेके, ठीक ना। चला ध्यान से देखा लोगों ने के या पूछले है ASCII में कुल कितना करंट अथवा कोड में कुल कितने कोड होते हैं एक एक कोड में, तो ऑप्शन देखा 255 ना होला, 266 ना होला, 258, यानी कि 256 मन कितना कोड होला कुल मिला के, चलिए भैया 34वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो हमने इहो थोड़ा सा लोगन ध्यान दिया, हम बतौला नहीं कि आस्की कोड जो होला कुछ अक्षर के अपने खातिर रखला, यानी कि 0 से लेके 127 तक का करला ये अपने खातिर रखला, यानी कि सेल्फ, बाकी 128 से लेके 256 तक एकर अक्षर होला, ठीक ना। तो अब समझ में आ गया ना, आस्की कोड में कुल कितने कोड होते हैं, 256 कुल होना, ठीक ना। जमन से स्वयं खातिर रखल है आस्की कोड अपने खातिर है कि बाकी ने कोड होला मानो के दे देला आपका, ठीक ना। क्लियर, यानी कि ASCII का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एमन कुल कितना टेक्स्ट होना, 256 टेक्स्ट होना, यानी कुल कितना अक्षर होना कोड, माना कुल कितना टेक्स्ट का कोड होना 256। चला अगला क्वेश्चन देखा, डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है, देखा एसी रहल अल्टरनेटिंग, डीसी माने डायरेक्ट करंट, यानी डीसी का फुल फॉर्म का होला, डायरेक्ट करंट। क्यों डबल मान लो गलत है, क्यों वो मान लो गलत है, यानी कि डीसी का फुल फॉर्म का होला, डायरेक्ट करंट। मतलब ये का होला बहुत खतरनाक, डायरेक्ट ही जाले पूरा देखिए, ठीक ना। तो का होला डीसी करंट, यानी डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अगले का है यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये आपके नोट पैड के पहले जो पढ़ल नहीं पहले मन ना एक नोट पैड के जो वीडियो नहीं ओकर बतल नहीं, ओकर बारे में थोड़ा डिटेल बतल नहीं नोट पैड में, ओकर बारे में बतल है। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी एकर का होला, ऑप्शन यूटीएफ का फुल फॉर्म आपका होला ऑप्शन ए, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, केकर फुल फॉर्म होला, यूटीएफ का, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर होगा सबका, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका,
अब हमको लगता है कि यहाँ तक आज क्लियर रहने देते हैं ना, यूनिकोड ट्रांसलेशन फॉर्मेट तक, यानी कि क्वेश्चन 36 तक आज क्लियर करेंगे आप लोग। इसके अगले वीडियो में हम अगला पार्ट इसका बनाएंगे, जब जो भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसे करके बहुत मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे आपका ट्रिपल सी का भी कुछ सॉल्व हो जाएगा, ओ लेवल जो बच्चे करते हैं उनका भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक जो बी सी उसी कराला ओहो मकन कुछ क्वेश्चन ओके सॉल्व कर मिल जाए फटाक दिया आपका, ठीक ना। जैसे कंप्यूटर के हिंदी का वाले बी सी उसमें भी पूछ लेला। तो यह तरह के आप लोगों का हर कुछ दिन पे यानी कुछ वीडियो बनाने के बाद आपके एक प्रैक्टिस सेट जारी कर ले, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।